अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जेंगो में डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम जो है जेंगो का बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर या कोड जेंगो में जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो उस कोड के अंदर किस तरह से होता है उसे हम समझ लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है जेंगो डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जेंगो फ्रेमवर्क बहुत ही फेमस है मॉडल व्यू टेम्पलेट के नाम से। और इसको अभी हम डिस्कस करते हैं और इसमें फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से होता है इसको अभी हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली वेब ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट करता है किसी भी वेब पेज की जो कि हमने जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए डेवलप किया होता है। और ये उसकी रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पे जिस पे हमने जो है अपना जेंगो वेबसाइट या जेंगो एपीआई हमने होस्ट की होती है। तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट हिट करती है वो यूआरएल्स डॉट पाई वाली हमारी फाइल होती है, उसमें हमने यूआरएल्स लिखे होते हैं। तो उसको हिट करती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यूआरएल्स डॉट पाई जो है हमारी दो लेवल पे होती है, एक प्रोजेक्ट लेवल पे होती है, दूसरी मॉड्यूल लेवल पे होती है। जैंगो में मॉड्यूल को जो है ऐप के नाम से लिखते हैं, लेकिन हम जो है मैं ज्यादातर उसको मॉड्यूल ही बोलूंगा। अच्छा, तो एक यूआरएल फाइल प्रोजेक्ट लेवल पे होती है, एक मॉड्यूल लेवल पे होती है। तो प्रोजेक्ट लेवल से जो है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जाता है मॉड्यूल, जिस भी रेलेवेंट मॉड्यूल होता है जिसका वो पेज होता है उसके यूआरएल्स डॉट पाई फाइल में। और उसमें उसका जो है व्यू जो है वो मेंशन होता है। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन यूआरएल से जाता है फिर व्यूज के अंदर। व्यू में बेसिकली इस फाइल में हम कोड लिखते हैं जो कि फंक्शनैलिटी होती है, जो एग्जीक्यूशन होती है, डाटा की प्रोसेसिंग होती है, वो सारा हम इसमें लिखते हैं। व्यू जो है बेसिकली यूज करता है एक और हमारे पास फाइल होती है जिसमें हमने क्लासेस डिफाइन किए होते हैं, उन मॉडल्स उन्हें हम बोलते हैं मॉडल्स। और मॉडल्स के ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है बेसिकली। वहां से वो डाटा गेट करता है, उनकी प्रोसेसिंग करता है, जो भी फिल्ट्रेशन करनी होती है वो फिल्ट्रेशन करता है। अच्छा, मॉडल्स में नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, हमारी जिस तरह से क्लासेस होती हैं सी प्लस प्लस में, जावा में क्लासेस कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। और ये क्लासेस जब हम माइग्रेट करते हैं तो ये डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्कीमा ऑटोमेटिकली टेबल्स और कॉलम्स जो है वो जेंगो में बन जाते हैं। अच्छा, अब व्यू जो है वो मॉडल्स के ऑब्जेक्ट से डाटा गेट करता है और वो ये डाटा पास करता है टेम्पलेट्स को। ठीक है, और टेम्पलेट्स को जो है वो रेंडर करता है। तो टेम्पलेट जो है जिस यूआरएल से भी जहाँ से भी रिक्वेस्ट आई होती है उस क्लाइंट को जो है वो टेम्पलेट चला जाता है और वो पेज जो है वहाँ पे विद द डाटा जो है वो शो हो जाता है। तो ये बेसिकली मॉडल व्यू टेम्पलेट का जो है वो स्ट्रक्चर है जेंगो के अंदर। अच्छा, जब हमने बेसिकली एपीआई डेवलप करनी है, नॉर्मल वेब एप्लीकेशंस इसमें हमने नहीं बनानी जेंगो में। तो एपीआई में जब एपीआई की रिक्वेस्ट आती है तो वो भी किसी यूआरएल के ऊपर होती है, और उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसमें जो है अगर पोस्ट की है या अपलोड की है तो उसमें जो हम जेसन का डाटा जो है वो पास करते हैं। और जेसन जो है पाइथन में डिक्शनरी की तरह से होता है, दैट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, तो वो जेसन जो है वो पास होता है अगेन यूआरएल के ऊपर, और यूआरएल से अगेन फिर कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका व्यू होता है वो एग्जीक्यूट होता है, स्टार्ट होता है। अच्छा, उस व्यू में हम देखते हैं कि ये गेट की कॉल है या पोस्ट की है या पुट की है या डिलीट किया, जो भी कॉल है अकॉर्डिंगली उसकी जो है वो प्रोसेसिंग होती है। अच्छा, अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है एपीआई में कि इसमें टेम्पलेट्स नहीं होते, इसमें हम क्या करते हैं, सीरियलाइजर डिफाइन करते हैं। सीरियलाइजर बेसिकली हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जेसन के फॉर्मेट में जो है वो अंडरस्टैंड करता है। और सीरियलाइजर की मदद से सीरियलाइजर डॉट सेव जब हम करते हैं तो हम जो भी डाटा हमारे पास आया होता है वो हमारा जो है वो सेव हो जाता है डेटाबेस के अंदर। और अगर हमने गेट करना हो तो फिर भी उसकी वैलिडेशन जो है वो जरूरी होती है। सीरियलाइजर से वैलिडेशन करने के बाद डाटा हमारा वापस जो है वो जहां से भी एपीआई की रिक्वेस्ट आई होती है जेसन का रिस्पांस जो है हमारा वो रिटर्न हो जाता है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। तो बेसिकली ये हमारा एपीआई का जो है ये स्ट्रक्चर होगा, कोड इस तरह से ऑर्गेनाइज होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जेंगो में मैंने आपको बताई थी कि इसका जो अहम फीचर है वो है इसकी एडमिन साइट। अच्छा, एडमिन साइट का अपना इसका यूआरएल होता है, अगेन वो प्रोजेक्ट लेवल पे डिफाइन होता है, मॉड्यूल लेवल पे नहीं होता। और उस यूआरएल से कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन नॉर्मली हमारा जाता है एडमिन डॉट पाई फाइल में।
जिसके अंदर हमने मॉडल्स की मदद से जो है एडमिन के पेजेस का, एडमिन साइट के पेजेस का हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया होता है, उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्ट्रक्चर जो है वो जेंगो प्रोवाइड कर देता है, हम उसमें जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, सर्च बार लगा सकते हैं, और हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एडमिन साइट जो है ये बहुत इजीली, आसानी से जो है वो खुद से बन जाती है। और एपीआई में हम एडमिन साइट भी बनाएंगे ताकि उसकी मदद से हम जो है डेटाबेस को रिफाइन कर सकें। तो बेसिकली ये कोड की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी एपीआई के अंदर जो है वो होगी। इसमें आप देखें कितनी हमारे पास फाइलें हैं, ये 5 फाइलें हैं। हर एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे। अभी हम जो स्टूडेंट की एग्जांपल करेंगे वो बहुत ही शॉर्ट है, तो उसमें एक प्रोजेक्ट में हमारा एक ही मॉड्यूल होगा, और उसके अंदर हमारी यूआरएल की फाइल होगी, एडमिन डॉट पाई होगी, व्यूज डॉट पाई होगी, सीरियलाइजर डॉट पाई होगी, मॉडल्स डॉट पाई होगी। अच्छा, इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम उन्हें फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा जहाँ पे ज़रूरत होगी तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो है ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है हमारा, कोड की ऑर्गेनाइजेशन है और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है इंशाल्लाह, जो हमने आगे इम्प्लीमेंट करना है। हमने बेसिकली स्टूडेंट की एपीआई बनानी है, और उसके लिए हम जो है पहले जेंगो सर्वर होस्ट करेंगे, और फिर हम जेंगो में एपीआई जो है उसका शुरू करेंगे एपीआई को। तो बेसिकली इसमें एक वीडियो मेरा ख्याल है हमारी सेटअप, इंस्टॉलेशन और जेंगो एपीआई का स्टार्ट करने में लग जाएगी। उसके बाद हम उसकी कनेक्टिविटी करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के डेटाबेस के साथ, और साथ ही हम एडमिन साइट जो है वो भी डेवलप कर लेंगे, उसे एक्टिवेट कर देंगे, ताकि हम एडमिन साइट को यूज करते हुए हम जो है कोई डाटा अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो वो हम इंसर्ट कर सकें, और स्टूडेंट का डाटा हम इंसर्ट करना चाहें तो हम इंसर्ट कर सकें। सारा जो है क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रीड ऑपरेशन सारा जो है हम एडमिन साइट की मदद से हम इस पर परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, ये इस पे दूसरी वीडियो हो जाएगी, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे जो कि एक्चुअल एपीआई होगी, जिसमें हम गेट और पोस्ट के मेथड, पोस्ट टू क्रिएट ए स्टूडेंट रिकॉर्ड, टू इंसर्ट ए स्टूडेंट रिकॉर्ड, और गेट जो है टू रीड स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये पहले लेवल पे हम ये दो मेथड्स, इनको हम एपीआई की फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। इस पे एक वीडियो बन जाएगी तकरीबन, और फिर उसके बाद हम जो है एपीआई के जो यूआरएल्स हैं उनको एंड पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, उनको हम जो है एक इंटरफेस, बहुत ही, इसे हम कहते हैं एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन। तो उसके लिए स्वैगर जो है बहुत ही फेमस टूल है जो कि एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन जो है ऑटोमेट कर देता है, ऑटोमेटिकली एक पेज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो ये दोनों जो गेट एंड पोस्ट के मेथड्स हैं, ये स्वैगर के इंटरफेस के ऊपर जो है हम इनको फिर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम पोस्टमैन जो है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, उसको भी हम यूज कर लेंगे अपनी एपीआई को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, स्वैगर की इम्प्लीमेंटेशन, इस पे भी हमारी एक वीडियो हो जाएगी, शॉर्ट वीडियो हो जाएगी। उसके बाद हमारे अपडेट और डिलीट के मेथड्स, कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करना है एपीआई में, तो वो भी हम जो है इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर लेंगे। यहाँ तक हमारी एपीआई बेसिक लेवल पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑब्वियसली इंशाल्लाह जब आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें लॉगिन, फाइल्स की ट्रांसमिशन, कि आपने जो स्टूडेंट का पिक्चर अगर भेजना है तो वो सारी चीज़ें वो भी उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ये हमारी बेसिक लेवल पे एपीआई जो है वो बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह जैंगो में एपीआई बनाने के बाद हमने इसे कनेक्ट करना है रिएक्ट की वेबसाइट से, जो कि हमें रिएक्ट जेएस, जो कि हमें वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फेमस टूल है। तो उस पर हमारी कुछ वीडियोस बन जाएंगी। उसके बाद हम जो है मोबाइल एप्लीकेशन इंशाल्लाह बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट नेटिव, जो कि सेम सिंगल कोड बेस्ड होती है एंड्रॉयड और आईफोन के लिए। तो इनशाला इस वीडियो के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है। इंट्रोडक्शन हो गया आपको, कोड की ऑर्गेनाइजेशन होगी। इनशाला नेक्स्ट वीडियो से हम जो है डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।